हेलो एवरीवन, हमने काफ़ी दिन से पैसेज नहीं देखे हैं। लगभग 10 या 11 दिन हो गए हमने पैसेज ही नहीं देखा है। तो आज मैं पैसेज इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको रिमेंबर रहे, चीज़ें कुछ याद रहे। तो इसीलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, ब्रीफली बताऊँगी आपको कि कैसे पेपर सॉल्व करना है। देखो, मैं भी बायो ग्रुप से हूँ, मतलब मेरा साइंस था, तो मैंने 10th के बाद कभी मैथ नहीं पढ़ा है। तो कैसे ऐसे पेपर को टैकल करना चाहिए कि जबकि पेपर बहुत ही हार्ड आ रहा है, बट हार्ड नहीं है एक्चुअली। आपने अगर PYQ सॉल्व किए होंगे ना CSAT के, जैसे 21 का, 22 का, 23 का या 2020 2019 का, अगर आपने किया होगा ना तो आपको रियलाइज़ होगा कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं उससे ही रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। जैसे कि रीजनिंग में नंबर सिस्टम भी आता है और मैथ में भी नंबर सिस्टम आता है। अगर आप नंबर सिस्टम करते हो तो काफ़ी क्वेश्चंस आपके हल हो सकते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले भी अगर आप करते हो तो उससे भी क्वेश्चन काफ़ी हल होते हैं। अगर नहीं भी किया है तो इस टाइम पे इस बात पे सोचना नहीं है कि हमने क्या किया है और क्या नहीं किया है। हमें बस इस बात पे मतलब फोकस रखना है कि हमारी मेंटल हेल्थ जो है काफ़ी सही रहनी चाहिए पेपर में, ना कि पेपर देख के हम पूरे डगमगा नहीं जाना है। हमें पूरा मतलब पूरा डिमोरलाइज हो जाते हैं लोग, तो इस तरह से बिल्कुल नहीं करना है। पहले के 2 मिनट में पेपर देखना है कि रीजनिंग वाले क्वेश्चंस और ये सब देखना है। ठीक है, पेपर देख लिया, शुरुआत से शुरू करना है। अगर पैसेज के आप शुरुआत में 1 2 3 4 कर लेते हैं, उसके बाद ही बीच में ही नंबर सिस्टम के हो, चाहे रीजनिंग के हो, चाहे मैथ के हो, क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो वो आपको सॉल्व करने हैं। एक साथ ही पूरे कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, इससे आपका माइंड थक जाएगा, आपके माइंड के ऊपर प्रेशर आएगा, आप पूरे से ऐसे मतलब थकान महसूस करोगे, पढ़ने का मन नहीं करेगा आपका, और आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो इसीलिए रीजनिंग में एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। जो भी आप रीजनिंग का जो भी आपको आता है वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो वो 100% मतलब 2.5 मार्क्स दे के चला जाएगा आपको। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन में डाउट होता है, 90% ही एक्यूरेसी की चांसेस होते हैं अगर ज़्यादा आपने प्रैक्टिस की हो तो, वरना तो पॉसिबिलिटी कम होती है। तो इसीलिए बीच बीच में रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको भी साथ साथ सॉल्व करके जाना है। अगर आपको मैथ के भी आते हैं तो मैथ के भी कर लेना, अगर नहीं आते तो कोई बात नहीं। हमें कोई इसमें टॉपर थोड़ी बनना है, हमें जस्ट पासिंग होना है, मतलब पास ही होना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज का पैसेज। ये 2023 का पैसेज मैंने उठाया है, अजम्पशन का है। काफ़ी लोगों को अजम्पशन में ही प्रॉब्लम आती है, मुझे भी अजम्पशन में ही प्रॉब्लम आती थी। तो उसके ऊपर देखते हैं, मैं तुरंत ही मतलब जल्दी से छोटा मोटा मतलब आपको बताऊंगी, ज़्यादा नहीं बट छोटा मोटा थोड़ा बहुत, ताकि आपको याद रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप पैसेज पढ़ते हो तो इससे पहले क्वेश्चंस देख लेना। ये जो कीवर्ड्स हैं यहाँ पे अजम्पशन होता है, इन्फरेंस होते हैं, तो इसको देख लेना, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो एक पेज पे आप लिख लेना, और जब ब्रेक मिलता है उस टाइम पे आप देख लेना उसको। और ब्रेक में आपको क्या करना है, हाँ, जब GS का पेपर ख़त्म हो जाता है, चाहे कैसे भी जाए GS का पेपर, टेंशन नहीं लेना है, और बिल्कुल GS को स्किप छोड़ देना है उसके बाद, और पैसेज को लेना है, पढ़ना है, ताकि आपका ब्रेन जो होता है वो प्रोसेस करने लग जाता है। जैसे ही आप पेपर में जाओगे ना तो आपका जो स्पीड होती है वो अच्छी खासी बन जाती है। तो इसीलिए उसमें कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करना, या मैथ के कुछ, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ताकि आपका माइंड प्रोसेस करना शुरू करे। इसीलिए तो यहाँ पे इसकी मीनिंग पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या पूछा गया इस पे ध्यान देना, ये इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है, इस पे ही ध्यान देना है कि मतलब इसमें से अभी देखो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इसमें करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, इस पे ध्यान देना है। और दूसरी बात, जब आप ये दोनों ऑप्शंस पढ़ लेते हो तो उसके बाद आपको यहाँ पे अब अभी यहाँ पे ऑप्शंस देखो। फर्स्ट दे रखा है ग्लोबल वार्मिंग, ये वर्ड है पूरा की पूरा, कि ये पैसेज में मेंशन है या नहीं है, ये हमें देखना है। इज कॉजिंग स्प्रिंग टू कम अर्ली एंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। ठीक है, तो ये हो गया वर्ड, ये हमें पैसेज में देखना है या नहीं है। सेकंड है अर्ली स्प्रिंग एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ स्प्रिंग इज नॉट गुड फॉर बर्ड पॉपुलेशन। क्या बर्ड पॉपुलेशन की बात की है या नहीं की है, तो ये भी देखेंगे। स्प्रिंग और लॉन्गर ड्यूरेशन और ये सब चीज़ें हम देखेंगे पैसेज में। तो पैसेज जब पढ़ रहे होते हो तो देखो,
अगर जिनको समझ में आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो मैंने हमेशा यही बोला है कि आपको सेंटेंस वाइज डिवाइड करना है पैसेज को, ताकि हमें वो समझ में आए। तो यहाँ पे बताया है पहले, साइंटिस्ट स्टडीड दी वर्नल विंडो ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम विंटर टू द ग्रोविंग सीजन। मतलब ये पूरा पैसेज है वो सीज़न के ऊपर ही है, मतलब कैसे जो सीज़न के पीरियड होते हैं कैसे उनका ट्रांजिशन होता है उसके बारे में साइंटिस्ट ने स्टडी किया है, ये बता रहे हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में। सेकंड है, दे फाउंड दैट वार्मर विंटर्स, तो यहाँ पे इसको आप ऐसे कर लेना, वार्मर विंटर्स विथ लेस स्नो रिजल्टेड इन अ लॉन्गर लैग टाइम बिटवीन स्प्रिंग इवेंट एंड अ मोर प्रोटेक्टेड वर्नल विंडो। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया है, तो ये वर्नल विंडोज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि लेस स्नो रिजल्टेड इन लॉन्गर लैग टाइम्स बिटवीन स्प्रिंग इवेंट्स एंड अ मोर प्रोट्रैक्टेड वर्नल विंडोज़। ठीक है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट हो गया ख़त्म। तो हमें सेकंड स्टेटमेंट देखना है, दिस चेंज इन द स्प्रिंग टाइम टेबल हैज़ इकोलॉजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। जो ये स्प्रिंग का टेबल है इसके इकोलॉजिकल सोशल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस है किसके ऊपर, फॉर एग्रीकल्चर फिशरीज एंड टूरिज्म। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा सेंटेंस खत्म हो जाता है। एज द आइस मेल्ट्स अर्लियर द बर्ड्स डोंट रिटर्न कॉजिंग अ डिले और लेंथनिंग इन स्प्रिंग टाइम इकोलॉजिकल इवेंट। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, जो ये ट्रांजिशन होता है पीरियड में या सीज़न में, तो इसकी वजह से इसके जो परिणाम्स हैं वो होते हैं डायरेक्टली इकोलॉजिकल सोशल इकोनॉमिक, इसके परिणाम होते हैं इनके, मतलब इकोलॉजिकल सोशल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस है, जैसे कि फॉर एग्रीकल्चर फिशरी टूरिज्म के लिए बताया। और इन्होंने एज द आइस मेल्ट्स अर्लियर द बर्ड्स डोंट रिटर्न कॉजिंग अ डिले, और क्योंकि इसका रीज़न है वो डिले हो जाता है, मतलब अगर टाइम ड्यूरेशन में डिले हो जाता है तो उसके इवेंट्स हमें दिखाई देते हैं। तो पूरे पैसेज में यही बात की है। तो यहाँ पे बताते हैं अजम्पशन की बात की है, मतलब अज्यूम करके चलना है, कुछ ना कुछ ऑथर ने गृहीत किया है, मतलब कुछ ना कुछ अज्यूम करके ही पैसेज लिखा होगा ना, कुछ ना कुछ वो बताना चाहते हैं ना पैसेज के थ्रू, तभी तो उन्होंने कुछ ना कुछ अज्यूम करके ये पैसेज लिखा है, मतलब उनको कुछ ना कुछ चिंता लगी होगी ना कोई, तभी तो इस इश्यू को उन्होंने उठाया है। तो इस तरह से हमें सोचना है माइंड में। अगर हमें जब भी लगे ना कि मेरा माइंड थका हुआ है या मुझे पैसेज समझ में नहीं आ रहा है, तो इस तरह से खुद से समझने की कोशिश करो। मेरा यहाँ पे आपको पैसेज में समझाना या आंसर मतलब बताना ये नहीं है, बस यहाँ पे आपको ये समझा रही हूँ कि कैसे आंसर निकाला जा सकता है, मतलब कैसे पढ़ना चाहिए पैसेज को। आपको वर्ड्स पता होने चाहिए, वर्नल विंडोज़ क्या होती है, ये स्प्रिंग विंटर ये तो आपको पता ही होगा, इनका ड्यूरेशन ये तो पता ही होगा, छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग पता हो तो हमें पैसेज समझ में आ जाता है आसानी से। ये तो बात है ही, हमने प्रैक्टिस से भी किया है। ठीक है, तो अभी देखना है कि यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग डायरेक्टली तो मेंशन नहीं है, बट इन्होंने इवेंट्स तो बताया ही है, मतलब ये अज्यूम किया है उन्होंने, तभी तो वो आइस जो है वो मेल्ट हो रहा है, इसीलिए स्प्रिंग ड्यूरेशन जो सीजन्स होते हैं उनमें थोड़ी सी क्या बोलते हैं डिले हो जाते हैं, तो बर्ड जो होते हैं वो रिटर्न नहीं आते, इस तरह से कुछ है बोला है पैसेज में। हमें क्लियरली पैसेज समझ में नहीं आया बट थोड़ा बहुत समझ में आया है, तो इस तरह से आंसर हम निकाल सकते हैं। तो हाँ, तो हो रहा है क्या, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तभी तो अज्यूम करके ऐसे पैसेज में लिखा गया है, कॉज स्प्रिंग टू कम अर्ली एंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। ठीक है, एक तो स्प्रिंग जो है वो अर्ली आ रहा है और फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आ रहा है। अर्ली स्प्रिंग एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ स्प्रिंग इज नॉट गुड फॉर बर्ड पॉपुलेशन। बर्ड पॉपुलेशन के लिए गुड या है, अच्छी बात है या नहीं है, ये नहीं बताया पैसेज में, ना ही इसके ऊपर उन्होंने लिखने की कोशिश की है। मतलब ये जो पॉपुलेशन वाला कंसर्न्स उन्होंने सोच के या अज्यूम करके पैसेज नहीं लिखा है, उन्होंने अज्यूम करके लिखा है ग्लोबल वार्मिंग।
तो ये पॉपुलेशन वाली चीज़ नहीं है, बस यहाँ पे मेंशन किया है एज द आइस मेल्ट अर्लियर द बर्ड्स डोंट रिटर्न कॉजिंग अ डिले, इतना ही बोला है। ये नहीं बोला कि उनका पॉपुलेशन और ये अज्यूम नहीं किया है। अज्यूम क्या किया है ये समझ में आना चाहिए, वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो स्प्रिंग का ड्यूरेशन होता है वो पहले आता है और लॉन्गर टाइम के लिए बना रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, डिले हो जाता है। और जो इन्होंने आइस मेल्टिंग की बात की, इसका मतलब है ये ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताना चाहते हैं। तो हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो सही है, और जो सेकंड है इतना तो उन्होंने सही लिखा है कि अर्ली स्प्रिंग एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ स्प्रिंग, बट यहाँ से इन्होंने गलत किया है, इज़ नॉट गुड फॉर बर्ड पॉपुलेशन। तो ये अजम्पशन का क्वेश्चन है, तो अज्यूम क्या किया है उन्होंने, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अज्यूम करके लिखा है। तो हमारा आंसर 1 आ जाता है ये। तो ये यूपीएससी की जो ऑफिशियल आंसर की उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ यहाँ पे, हालांकि ये मेरा एक्चुअल पेपर में भी सही हुआ है आंसर। तो इस तरह से आपको सोचना है, बिल्कुल इस तरह से सोचना है, यकीन मानो क्लियर हो जाएगा। अभी के टाइम पे कोई डाउट नहीं लाना है माइंड में, अगर पढ़ा है नहीं पढ़ा है कोई नहीं है, अभी कोई मैटर नहीं करता उस चीज़ का। चीज़ इतना ही मैटर करता है कि आपके दिमाग में जितना है वो 2 घंटे में आपको अच्छे से करना है। जितनी कोशिश हो सके उतने पूरे दिल से पेपर सॉल्व करिए, आपका क्लियर हो जाएगा। अब के टाइम पे आके स्किप करने का सोचना, ये सब चीज़ें मत सोचना कि स्किप कर दूँ, अगली बार अच्छे से पढ़ूंगा, और ये सब वो अगली बार कभी नहीं आएगा। तो इसीलिए स्किप करने के बारे में सोचना भी मत। हाँ, जिनका सच में मतलब जिनके पास अटेम्प्ट्स की प्रॉब्लम है, ऐसे कुछ है, तो वो सोच सकते हैं, बट जिनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है वो बिंदास जाके पेपर दे सकते हैं। कोई टेंशन नहीं लेना है, फ्रीली रहना है, जितना फ्रीली रहोगे उतना अच्छे से परफॉर्म करोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।